Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. How are you all? This is your social studies period and today we are going to complete our lesson number 3, continents of the world. But before starting it, first recite dua after me. Rabbi zidni ilma, oh my Lord, increase my knowledge. Now students, open your books, page number 20. This is page number 20. In this class, we are going to study continent Africa, Australia, North America, South America and Antarctica. जी बेटा, अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का और इसने कवर किया हुआ है 22% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया। पहला लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका है और ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भी है। यहाँ पर दुनिया की ज्यादा पॉपुलेशन है। आफ्टर एशिया इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन टू। अफ्रीका को कॉमनली ब्लैक कॉन्टिनेंट कहते हैं और ये अर्थ के सेंटर में लाई करता है और इसमें से लाइन ऑफ इक्वेटर भी पास होती है। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको अफ्रीकन चिल्ड्रन गिवन है। ये पिक्चर आपको अफ्रीकन चिल्ड्रन शो कर रही है, आप सबको नजर आ रहे होंगे अपनी अपनी बॉक्स में। अफ्रीका हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का क्योंकि ये अर्थ के सेंटर में भी सिचुएटेड है और इसमें से लाइन ऑफ इक्वेटर भी पास हो रही होती है इसके सेंटर में से, इसीलिए ये हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। क्योंकि आप सबको पता है ना कि इक्वेटर जो होती है, इक्वेटर के ऊपर सनरेज डायरेक्ट फॉल करती हैं और इक्वेटर अफ्रीका में से ही पास हो रही है सेंटर में से, इसलिए ये हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, ये भी अफ्रीका में ही लाई करते हैं। अफ्रीका को सराउंड किया हुआ है मेडिटेरेनियन सी ने नॉर्थ में, इंडियन ओशन ने साउथ ईस्ट में, सुइस कैनाल एंड रेड सी ने नॉर्थ ईस्ट में सराउंड किया हुआ है अफ्रीका को और अटलांटिक ओशन ने अफ्रीका को सराउंड किया हुआ है वेस्ट में। अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं। अफ्रीका में जो वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है वो है स्वाहिली। ये देखिए बेटा, आपको यहाँ पे पिक्चर गिवन है, ये सहारा डेजर्ट की पिक्चर है। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट है, ये तो आपको पता ही है और इसका एरिया इतना ज़्यादा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जितना है, एज लार्ज एज ऑलमोस्ट द एरिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये देखिए यहाँ वो सहारा डेजर्ट की पिक्चर गिवन है। Now come to the next continent Australia. But before discussing it, beta, look at this amazing fact. Africa is considered to be the birthplace of mankind. The oldest fossils of Homo sapiens, scientific names of human, have been found from the eastern part of the continent till now. जी बेटा, अफ्रीका को मैनकाइंड की बर्थ प्लेस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। यहाँ पे ह्यूमंस के ओल्डेस्ट फॉसिल्स मिलते रहे हैं और आज तक मिल रहे हैं इस कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट से, इसीलिए अफ्रीका को मैनकाइंड का, ह्यूमंस का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे फॉसिल्स मिले हैं, कुछ बहुत पुराने फॉसिल्स मिले हैं और अब आज तक ही जो हैं वो मिलते रहे हैं ईस्टर्न पार्ट से अफ्रीका के। Is this amazing class? Yes, it is amazing. Now come to this one, Australia. जो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है इसमें इंक्लूडेड हैं कंट्री ऑस्ट्रेलिया और कुछ दूसरे आइलैंड रीजन्स हैं जैसे न्यू गिनी, तस्मानिया एंड सीरम। कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सारे कॉन्टिनेंट्स में सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। जी बेटा, 6th लार्जेस्ट कंट्री जिसको इसके नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में है और इस कॉन्टिनेंट का नाम भी ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि उसकी आइसोलेटेड लोकेशन की वजह से और उसके साइज़ की वजह से
ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि आप सबको पता है ना कि वो वर्ल्ड मैप में उसकी पोजीशन कैसी है, आइसोलेटेड पोजीशन है ना, थोड़ा दूर है वो और उसको आसपास सराउंड किया हुआ है सारे ओशंस ने, और उसका साइज भी स्मॉल है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू पेज नंबर 21। दिस इज पेज नंबर 21। ऑस्ट्रेलिया में लीस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, ये लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है, लेकिन इसके साथ साथ ये वेल्दीएस्ट कॉन्टिनेंट भी है वर्ल्ड का। यहाँ पे पॉवर्टी रेट तो है ही बहुत कम, और ये बहुत डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है। इट हैज़ 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये तो आप सबको पता ही है कि जैसे डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है तो ये 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इसकी वर्ल्ड में। और ऑस्ट्रेलिया रैंक किया जाता है उन हाईएस्ट कॉन्टिनेंट्स में जो प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड लिबर्टीज टू इट्स नेटिव्स। तो बहुत डेवलप कॉन्टिनेंट है ये। लुक एट दिस पिक्चर, सिडनी ओपेरा हाउस, अ लैंडमार्क ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया का लैंडमार्क है वो सिडनी ओपेरा हाउस है, ये आप सबको नजर आ रहा है यहाँ पे। इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंट लैंग्वेज है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में इटालियन और ग्रीक लैंग्वेज भी बोली जाती है। इस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे यूनिक एनिमल्स हैं पूरी वर्ल्ड के, जो कि सिर्फ इसी कॉन्टिनेंट में होते हैं और पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होते, सच एज कैंगरू, कोआला, जिंगो, वालाबी, वॉम्बैट, ये सारे एनिमल्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और इन एनिमल्स की 5700 स्पीशीज इसी कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया में हैं। और इन एनिमल्स में से 80% इतने ज़्यादा यूनिक हैं कि ये दुनिया में कहीं और पाए नहीं जाते, सिर्फ इसी कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ये देखिए बेटा, यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं आपको इन सारे एनिमल्स की। ये देखिए कैंगरू, एकिनिडा, कोआला, वालाबी, ये देखिए बेटा एकिडना, ये सारे एनिमल्स। नाउ कम टू द कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। ये देखिए बेटा नॉर्थ अमेरिका, ये आफ्टर अफ्रीका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है। और इसके अंदर जो कंट्रीज इंक्लूडेड हैं उसमें कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ग्रीनलैंड है, मैक्सिको है और लेटिन अमेरिकन रीजन्स हैं। और लेटिन अमेरिकन रीजन्स जो हैं वो कनेक्शन है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये देखिए ये जो लेटिन अमेरिकन रीजन्स हैं ये दोनों कॉन्टिनेंट्स में कनेक्शन है। आपको हाफ कॉन्टिनेंट दिया हुआ है, बाकी पिक्चर में नहीं है। तो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के जो दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं वो लेटिन अमेरिकन रीजन्स हैं, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करके एक कॉन्टिनेंट बनाते हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अमेरिकन कॉन्टिनेंट 17% है वर्ल्ड लैंड मास का, लेकिन ये होम है सिर्फ 8% पीपल का। यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। और ये कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ये देखिए बेटा आपको हमें नॉर्थ अमेरिका का मैप गिवन है। यहाँ पे आपको कनाडा भी नज़र आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स भी नज़र आ रहा होगा, मैक्सिको भी, लेटिन अमेरिकन रीजन्स भी, जो दोनों कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए बेटा, टर्न योर पेजेस, मूव टू पेज नंबर 22। कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका सराउंडेड है आर्कटिक ओशन से नॉर्थ में, पैसिफिक ओशन से वेस्ट में, अटलांटिक ओशन से ईस्ट में। और इस कॉन्टिनेंट में 23 कंट्रीज हैं। इस कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका क्लाइमेट बहुत डाइवर्स है, और वाइल्ड लाइफ भी और ज्योग्राफी भी। इस कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड के 50% कॉर्न प्रोडक्शन होती है, और 1/5 ऑफ द व्हीट प्रोडक्शन इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय दिस कॉन्टिनेंट। तो इस कॉन्टिनेंट की मेजर 2 प्रोडक्शंस क्या हैं? एक तो कॉर्न की प्रोडक्शन है और व्हीट की प्रोडक्शन है, इसके डाइवर्स क्लाइमेट की वजह से। नाउ लुक एट दिस वन, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। The South American continent is located in the southern hemisphere। जी बेटा, जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है
ये साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और इक्वेटर भी पास होती है इस कॉन्टिनेंट से। ये कॉन्टिनेंट साउथ में सराउंड हुआ है पैसिफिक ओशन से और वेस्टर्न बॉर्डर, जो इसका वेस्टर्न बॉर्डर है, वहां पे ये जो कॉन्टिनेंट है सराउंड हुआ है पैसिफिक ओशन से। इस कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो सराउंड हुआ है अटलांटिक ओशन से। ये कॉन्टिनेंट फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया आफ्टर नॉर्थ अमेरिका। इस कॉन्टिनेंट में 12 कंट्रीज हैं। ब्राज़ील इस कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट कंट्री है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। तो बेटा साउथ अमेरिका में लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ पीक्स भी हैं वर्ल्ड की। इसके साथ साथ साउथ अमेरिका में अमेजॉन रिवर भी है और अमेजॉन रिवर में दुनिया के फ्रेश वाटर का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वॉल्यूम है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट भी है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। नाउ लुक एट द मैप क्लास। यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका गिवन है और ये देखिए ब्राज़ील, साउथ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये देखिए ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है ना बाकी कंट्रीज से, और यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है बाकी कंट्रीज से अगर कंपेयर करेंगे। नाउ कम टू कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका को फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ये आप पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेसन्स में। ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ साइज आफ्टर साउथ अमेरिका। 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका। इस कॉन्टिनेंट में बहुत ही कम एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये कॉन्टिनेंट फ्रोजन कॉन्टिनेंट है। अगर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है कि यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती इतने कम टेम्परेचर में। ये कॉन्टिनेंट कवर हुआ है आइस शीट से और यहाँ पे परमानेंट ग्लेशियर्स की फॉर्मेशन भी है इस कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे बहुत सारे परमानेंट ग्लेशियर्स भी हैं इस कॉन्टिनेंट में। कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइल्डेस्ट और कोल्डेस्ट क्लाइमेट्स हैं पूरी दुनिया के। अगर सारे कॉन्टिनेंट से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट और वाइल्डेस्ट क्लाइमेट कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका का है और यहाँ के कुछ रीजन्स में टेम्परेचर -87 डिग्री सेंटीग्रेड तक रीच कर जाता है। बेटा -87 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ अ वेरी लो टेम्परेचर कि यहाँ पे कोई किसी भी लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, लुक एट दिस पिक्चर। ये आपको यहाँ पे कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका के एक पार्ट की पिक्चर गिवन है। यहाँ पे देखिए ओशन आया हुआ और पीछे सब ग्लेशियर आया हुआ है आइस का। या तो ये देखिए, और ये बाकी पूरा यहाँ पे ओशन आया हुआ है। दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका's पार्ट। Now students, what you have to do, you have to read page number 20 till 22। ये जो लास्ट 5 कॉन्टिनेंट्स आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं, ये आपको अच्छे से रीड करने हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।